हेलो, वेलकम बैक। माय नेम इज चिंतन अखानी। ये मैथ्स की जो चैनल है उसमें मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो लेक्चर है वो ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज एंड आइडेंटिटीज पे शुरू करने वाले हैं, लेक्चर नंबर 3। इसके आगे के जो 2 लेक्चर थे उसमें हमने खत्म किया था कि यूनिट्स ऑफ एंगल क्या क्या होते हैं और उसका जो कन्वर्जन होता है डिग्री टू रेडियन एंड रेडियन टू डिग्री, उसके बारे में हमने देखा था और खेलना शुरू किया था। हाँ, यहां तक हमने कंप्लीट किया था। ठीक है, आज हम जो शुरू करने वाले हैं दैट इज ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज। आपकी लाइफ में 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज है, राइट। वो आपकी जिंदगी में किस तरीके से आपको अफेक्ट करेंगे वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही सुंदर सरस, आहा सुपर। तो ये जो ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज है वो समझने के लिए पहले आपको मैं यहां पे एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं। ओके, ये मैंने y एक्स ड्रॉ की है और मैंने x एक्स ड्रॉ की है। ठीक है, सबको दिखाई दे रही होगी। अच्छा, ये तो हो गया। अब क्या, तब इसके जो सर्कल है मैं ये x एक्स और y एक्स पे एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं। वो जो सर्कल होगा उसकी जो रेडियस होगी दैट विल बी 1 यूनिट। दैट विल बी 1 यूनिट। ठीक है, तो अगर मैं यहां से ऐसे सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं, ऐसे, तो ऐसे मैंने सर्कल ड्रॉ किया, ऐसे मैंने सर्कल ड्रॉ किया, तो ये जो सर्कल होगा, ये सर्कल की जो रेडियस होगी दैट विल बी 1 यूनिट, राइट। तो अगर इसकी रेडियस 1 यूनिट है तो उसका मतलब ये जो सर्कल है एक्स एक्स को ए पे इंटरसेक्ट कर रहा है, वाई एक्स को ये बी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, नेगेटिव एक्स एक्स जो है उस पे वो एक्स एक्सिस पे वो सी पे इंटरसेक्ट कर रहा है और जो नेगेटिव वाई एक्सिस है उस पे वो डी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब ये तो हमारा ओरिजिन था, सबको पता है भाई, सिंपल सी बात है। अब ये जो ओ ए है दैट इज माय रेडियस, ये भी सबको पता है। कितनी रेडियस है ये तो मैंने आपको बता दिया, 1 यूनिट। ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जो होगा वो ए, उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे दैट विल बी 1,0, क्योंकि ये रेडियस तो 1 है, मतलब दिस लेंथ विल बी 1, तो इसका जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो 1,0 होगा। सिंपल, एकदम सिंपल। अब यहां पे चलो बी पे, तो बी पे देखा जाए तो ओबी भी एक रेडियस ही है। अगर ओबी एक रेडियस है तो उसका मतलब इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे दैट विल बी 0,1। ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे एक्स जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0 होता है, सबको पता है, इसमें मैंने कोई नई बात नहीं, नो रॉकेट साइंस इन दिस। अब यहां पे आते सी पे, तो ओसी भी एक रेडियस है। जी हाँ, ओसी एक रेडियस है। अगर ओसी एक रेडियस है तो जो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे दैट विल बी -1,0। इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा है। ठीक है, चलो अब डी पे आते हैं, तो डी के जो होंगे कोऑर्डिनेट्स दैट विल बी 0,-1, क्योंकि नेगेटिव वाई, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अब यहां पे देखा जाए तो सपोज मैं एक पॉइंट एज्यूम कर रहा हूं जो ये यूनिट सर्कल पे है, कोई एक पॉइंट एज्यूम कर रहा हूं जो ये यूनिट सर्कल पे है, तो हमको क्या करना चाहिए। तो मैंने ऐसे पॉइंट एज्यूम किया, पॉइंट पी, जिसके कोऑर्डिनेट्स मैंने एज्यूम किया x, y, राइट। अब ये जो पॉइंट पी है उसको मैंने ओरिजिन से कनेक्ट कर रहा हूं, राइट, ओरिजिन से कनेक्ट कर रहा हूं। सिंपल है, ओरिजिन से मैंने कनेक्ट कर दिया। अब क्या करना चाहिए, तो भाई अब मैं क्या कर रहा हूं, तो पी से मैं एक्स पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं ऐसे, जो यहां पे एम पे इंटरसेक्ट करेगा। अच्छा, हो गया ये, है ना। तो अब मुझे बताओ भाइयों कि ये जो लेंथ होगी ओ एम, ये ओ एम लेंथ कितनी होगी, तो कि एक्स कोऑर्डिनेट जितनी होगी, सबको पता है, सब पढ़ चुके हो 10th में, 9th में, सब में, राइट। अब वैसा ही जो पी एम लेंथ होगी, ये पी एम लेंथ हो कितनी होगी, ये वाई होगी। सिंपल है, ये भी ओ एम एक्स होगी, पी एम वाई होगी, और ये हमारा ओपी दैट विल बी 1, बिकॉज ओपी इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, एंड हमने एज्यूम किया है कि रेडियस ऑफ द सर्कल इज 1 यूनिट, सो ये 1 हो गया। सपोज जो एपी है, ओपी सॉरी, जो ओपी है वो पॉजिटिव एक्स के साथ थीटा एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। अच्छा,
तो ये मेरी जो फिगर थी मैंने ड्रॉ कर ली। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। धीरे 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 मैंने ड्रॉ किया है, सबको समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए किसी को भी। ठीक है, तो अब देखा जाए तो यहां पे मुझे ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ट्रायंगल OPM। सबको दिखाई दे रहा है, मुझे भी दिखाई दे रहा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो ट्रायंगल जो OPM है, अगर मैं यहां पे लिखना चाहूं कि ट्रायंगल OPM, ये मैंने यहां पे लिखा, तो उसमें अब आप सब पढ़ चुके हो साइन थीटा और कॉस थीटा के बारे में। साइन थीटा इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, तो मैं यहां पे साइन थीटा लगा रहा हूं, तो साइन थीटा वैल्यू लगा देते हैं। चलो, साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, देन y by 1, सो y इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, हो गया, y इज इक्वल टू साइन थीटा हो गया। मतलब जब ये OP क्या है, तो ये OP क्या है, तो ये पोजीशन वेक्टर है। आप फिजिक्स में पढ़ चुके होंगे पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर मतलब क्या, तो पॉइंट से ओरिजिन को कनेक्ट करने वाला वेक्टर, दैट इज पोजीशन वेक्टर। तो अगर पोजीशन वेक्टर जो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है उसके साथ थीटा एंगल बनाता है, तो ये जो पॉइंट का y कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी अवर साइन थीटा, एंड जो पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होगा वो हमारा कॉस थीटा हो जाएगा। देखिए यहां पे फिर से यहां पे आप कॉस थीटा अप्लाई करो, कॉस थीटा, देन कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट क्या है, x, तो x by 1, सो x इज इक्वल टू कॉस थीटा। राइट, समझ में आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो यहां पे हमने क्या समझा, तो हमने समझा ये कि जब भी कोई पॉइंट होगा, वो पॉइंट के अगर इनको कोऑर्डिनेट्स दिए गए होंगे, तो वो कोऑर्डिनेट्स का जो x कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी अवर कॉस थीटा, एंड y कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी अवर साइन थीटा। सिंपल, x कोऑर्डिनेट जो होगा वो हमारा कॉस थीटा होगा, y कोऑर्डिनेट जो होगा वो हमारा साइन थीटा होगा। बहुत ही सिंपल है यहां से। अब ये जो ट्रायंगल OPM है, अगर वो ट्रायंगल OPM में इफ आई अप्लाई पाइथागोरस, इफ आई अप्लाई पाइथागोरस, में सबको पता है पाइथागोरस क्या होता है, समझाओ? पता होना चाहिए पाइथागोरस क्या है। तो OP स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर, है ना। तो OP स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर। चलो, OP की वैल्यू क्या थी, तो OP की वैल्यू तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ओके, 1 प्लस OM स्क्वायर दैट इज यहां पे इक्वल टू आएगा OM स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर एंड दैट इज y स्क्वायर दैट इज MP स्क्वायर। राइट, तो 1 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो गया। अब x की वैल्यू क्या थी, तो cos थीटा थी, और y की वैल्यू क्या थी, तो sin थीटा थी। सिंपल। तो उसका मतलब यहां पे x की जगह पे आई कैन राइट cos थीटा एंड y की जगह पे आई कैन राइट sin थीटा। बहुत ही सिंपल, एकदम इजी, सबको आएगा, आना ही चाहिए। तो श्री कृष्ण भगवान ने बताया था, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी ड्यूटी। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू मैं cos थीटा और y इज इक्वल टू थीटा मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जो आप लोग पहले से जानते हो। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब क्या, आइडेंटिटी का मतलब यह होता है कि आप थीटा की कोई भी वैल्यू ले लो, थीटा की कोई भी वैल्यू ले लो, कोई भी वैल्यू के लिए ये सही इक्वेशन है, तो उसको बोलते हैं आइडेंटिटी। मल्टीपल सॉल्यूशंस, राइट। तो थीटा आप 10 ले लो, थीटा आप 20 ले लो, थीटा आप 30, 40, 50, 60, आपको जो जी चाहे, आपका दिल जो चाहता है वो थीटा ले लो, उसके लिए भी ये सही है। ठीक है, तो इसलिए आप इसको आइडेंटिटी बोलते हो। तो ये तो पहली आइडेंटिटी हो गई। कौन सी आइडेंटिटी हुई, पहली आइडेंटिटी हुई, सबको पता है ये चीज। ओके, चलो अब पूरे इक्वेशन को मैं cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करता हूं। तो यहां पे क्या आएगा, 1 बाय cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। पूरे इक्वेशन को मैंने cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया। अब पूरे इक्वेशन को मैं cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर रहा हूं, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा दैट विल बी माय sec स्क्वायर थीटा। वाह, तो ये sec स्क्वायर थीटा हो गया इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये भी आप पढ़ चुके हो, दैट इज अवर सेकंड आइडेंटिटी। ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई, समझ में आया? हाँ।
तो ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ये दोनों हमारी आइडेंटिटीज है। ठीक है, अब ये जो पूरा इक्वेशन है उसको मैं साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करता हूं। इक्वेशन नंबर 1 को अगर यहां पे लिख रहा हूं, ये जो पूरा इक्वेशन है उसको मैं अगर साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा होता है, वो तो आप पढ़ चुके हो। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा होगा भाई कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हमारा तीसरी आइडेंटिटी बन गई। ये तीन जो आइडेंटिटी है, ये तीनों तीन आइडेंटिटी आप लोग पढ़ चुके हो, ये तीनों तीन आइडेंटिटी आप पढ़ चुकी हो। तो ये जो पूरा बॉल मैंने भर दिया है, ये बॉल में से आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है। तो पॉइंट नंबर 1 कि जब भी कोई यूनिट सर्कल पे कोई पॉइंट हम रखेंगे, वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो होंगे, उसका एक्स कोऑर्डिनेट कॉस होगा, वाई कोऑर्डिनेट साइन होगा। कब, जब उसका पोजीशन वेक्टर पॉजिटिव एक्स के रिस्पेक्ट में थीटा एंगल बना रहा होगा। जब कंडीशन अप्लाई, ये जो पॉजिटिव एक्स है उसके साथ थीटा एंगल बना रहा हो, तब की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, या तो पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव एक्स भी ले सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन एक्स के साथ एंगल बनाना होना चाहिए। ठीक है, ये हमको याद रखना था। और बाकी क्या याद रखना था, तो बाकी हमको जो हमारी तीन जो आइडेंटिटीज है, पहली का कौन सी थी, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी कौन सी आइडेंटिटी थी, तो भाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। जो तीसरी आइडेंटिटी थी वो थी 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये सारी बातें आपको याद रखनी है। अब इसके बेस पे एग्जांपल्स कैसे आ सकते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, चलो तो एक बार ये वीडियो पॉज करके पूरा आपको अगर नोट्स बनानी है तो यू कैन मेक नोट्स ऑल्सो, राइट। तो वीडियो पॉज कर लो, नोट्स बना लो, फिर से वीडियो प्ले करना। मैं कहां जा रहा हूं, मैं तो यही हूं आपके पास, आपके लिए तो जन्म लिया है मैंने। ठीक है, चलो तो ये खत्म हो गया। तो आगे बात करते हैं हम लोग इसके बारे में, इसके एग्जांपल्स के बारे में कैसे करते हैं। ये आप लोग पढ़ चुके हो। ठीक है, ओके। अब इसके एग्जांपल्स के बारे में मुझे आपसे बात करनी है। मेरा दिल ऐसा कह रहा था कि मैं आपसे ये बात करूं, तो इसलिए मैं ये बात यहां पे छेड़ रहा हूं। तो कौन सी बात मुझे आपको बतानी है, हाँ, तो मुझे ये बात बतानी है कि अगर कोई पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट है ऐसे 1/2 √3/2, 1/2 √3/2। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा, वो पोजीशन वेक्टर ने पॉजिटिव एक्स के साथ कितना एंगल बनाया होगा। तो आप देख लो, ये आप देख लोगे तो ये जो है, ये दोनों क्या है, तो ये दोनों पॉजिटिव है। ठीक है, तो हमको पता था कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, कॉस थीटा होगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, साइन थीटा होगा, राइट। फिर हम इसकी बात करते हैं, बाकी बाद में लेक्चर में लेंगे और ज्यादा, लेकिन सिंपल आपको बताने के लिए बोल रहा हूं मैं। तो x इज इक्वल टू कॉस थीटा, y इज इक्वल टू साइन थीटा। अब x कोऑर्डिनेट क्या है इसका, 1/2, 1/2 इज इक्वल टू कॉस थीटा हो गया। एंड y कोऑर्डिनेट क्या है, √3/2, √3/2 इज इक्वल टू साइन थीटा हो गया। अब थीटा कौन सा ऐसा है जिसमें cos 1/2 है और sin √3/2 है, 60। अब 60 को रेडियन में कैसे लिखेंगे, तो π/3। मतलब जो इसका जो पोजीशन वेक्टर है, वो पोजीशन वेक्टर ने थीटा जो है उसने पॉजिटिव एक्स के साथ π/3 एंगल बनाया है इसके पोजीशन वेक्टर में। ठीक है, तो ये सिंपल छोटू सा मैंने आपका एग्जांपल लिया आपको समझ के लिए। ज्यादा हम पढ़ेंगे इसके बारे में, डिटेल में जाएंगे, पूरे इसका एनालिसिस करेंगे, इसका ऑपरेशन करेंगे, उसको पूरा निकाल के बाहर आएंगे। साले ट्रिगोनोमेट्री तेरा तो कुछ नहीं हो सकता है, बहुत ही इजी है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, क्लियर, ओके। अब जो हमने वो तीन आइडेंटिटीज पढ़ी, उसके बारे में थोड़ा आपको बताना चाहता हूं। तो पहली बात कि आपके पास तीन आइडेंटिटी कौन सी थी, तो एक तो ये थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी थी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos x स्क्वायर थीटा। ये तीन जो आइडेंटिटी थी वो आपको याद रखनी है। अब इसके बेस पे एग्जांपल्स कैसे आ सकते हैं वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, या पढ़ चुके हो, लेकिन इसका एप्लीकेशन कैसे करते हैं। देखिए,
जादू दिखाता हूं आपको एक। तो यहां पे अगर मैंने ऐसा लिखा है कि सिंप्लीफाई साइन रेस टू 4 थीटा प्लस कॉस रेस टू 4 थीटा, इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है। ये बात आपको याद रखनी है, जब जो मैं सिंप्लीफाई करके जो रिजल्ट लाऊंगा वो रिजल्ट इसका है, राइट। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है। तो जब भी आप जेडब्ल्यू मेंस एडवांस में एग्जांपल गिन रहे होगे तो डायरेक्ट आप रिजल्ट उसमें रख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं, तो देखिए यहां पे अगर मुझे सिंप्लीफाई करना है तो मुझे पता है कि a प्लस बी द होल स्क्वायर क्या होता है। तो a प्लस बी द होल स्क्वायर ऐसा होता है भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab। तो सेम मुझे यहां पे इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, राइट। तो अगर मुझे यहां पे इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो अगर मैं इसको ऐसा लिखूं भाई साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूं। हाँ, क्यों नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना। साइन रेस टू 4 थीटा को साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात, लिख सकते हैं आप, सिंपल सा है, ठीक है। तब इसको मुझे अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो मुझे मिडिल टर्म चाहिए। तो इसके साथ आप कंपेयर करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, मिडिल टर्म 2ab है, तो यहाँ मिडिल टर्म क्या होना चाहिए, तो मिडिल टर्म होना चाहिए 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। तो यहाँ का मिडिल टर्म होना चाहिए 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को ऐड करूंगा एंड सब्सट्रैक्ट करूंगा, ऐड सब्सट्रैक्ट, ये सारा मैथ्स में बहुत रहता है ऐसा सुन। तो चलो यहाँ पे मैं 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को ऐड कर रहा हूं एंड सब्सट्रैक्ट भी कर रहा हूं। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे भाई साइन स्क्वायर थीटा द होल स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को ऐड किया एंड सब्सट्रैक्ट किया, सिंपल। तो देखो अब ये क्या बना, तो भाई अब ये बना परफेक्ट स्क्वायर, ये पार्ट तो परफेक्ट स्क्वायर बन गई। अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन गई है तो उसको हम कैसे लिखेंगे, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दी होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा हम लिख सकते हैं, राइट। अब ये आइडेंटिटी का वैल्यू हमको पता है, देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बत्ता साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसका आंसर आएगा 1। तो यहाँ पे वी कैन राइट 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये साइन रेस टू 4 थीटा कॉस रेस टू 4 थीटा का सिंप्लीफिकेशन किया मैंने, राइट। तो जब भी आज से आपकी लाइफ में जब भी साइन रेस टू 4 थीटा प्लस कॉस रेस टू 4 थीटा आए तो आपको क्या लिखना है, तो उसकी जगह पे यू कैन राइट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये उसका प्रूफ है। कहीं कहीं ऐसा पूछा भी होगा कि प्रूव दैट साइन रेस टू 4 थीटा प्लस कॉस रेस टू 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये मैंने प्रूव कर दिया, आपके पास प्रूफ भी है, आपको याद भी रखना है, क्योंकि भविष्य में फ्यूचर में कभी भी साइन रेस टू 4 थीटा प्लस कॉस रेस टू 4 थीटा आएगा तो उसकी जगह पे आपको ये रखना है, सिंपल सा बात है, कोई बड़ी बात नहीं, नो रॉकेट साइंस। तो ये हमने सिंप्लीफाई किया ये आइडेंटिटी का यूज करके, ठीक है। चलो दूसरा एक सिंप्लीफिकेशन और है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। तो दूसरा सिंप्लीफिकेशन क्या है वो भी देख लेते हैं। चलो तो अब ये आप पॉज करके इसकी नोट्स बनाना चाहते हो तो बना लेते हो। चलो अब मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है। अब यहां पे एग्जाम्पल लिखा हूं मैं, सिंप्लीफाई साइन रेस टू 6 थीटा प्लस कॉस रेस टू 6 थीटा। अब इसका मुझे सिंप्लीफिकेशन चाहिए, राइट। तो जो साइन रेस टू 6 थीटा प्लस कॉस रेस टू 6 थीटा है उसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखिए ये सब जो बातें ना मैथ से खेल रहा है, इट्स लाइक अ टॉय, आपको खेलना है, आपके पास कंसेप्ट यही तीनों है, लेकिन ये तीनों कंसेप्ट से आप कैसे खेल सकते हो आपके पे डिपेंड करता है। और ये कंसेप्ट से खेलना कब आएगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका लॉजिकल जो थिंकिंग है वो लॉजिकल थिंकिंग आपकी डेवलप हो जाएगी, और लॉजिकल थिंकिंग आपकी डेवलप होगी तो आप इजीली कोई भी एग्जाम्पल होगा आप सॉल्व कर पाओगे। प्रैक्टिस बहुत मैटर करता है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, वुमन का पता नहीं लेकिन मैन को परफेक्ट करता है ना।
तो ये जो साइन रेस टू 6 थीटा प्लस कॉस रेस टू 6 थीटा है उसको मैं कैसा लिख सकता हूं, तो भाइयों साइन स्क्वायर थीटा द क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा द क्यूब, ऐसे में लिख सकता हूं। तो अब हमारे पास एक इक्वेशन है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, अगर आपने अगले जन्म में पढ़ा हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। ये आप पढ़ चुके हो अगले जन्म में, मतलब नहीं तो 10th स्टैंडर्ड में आप पढ़ चुके हो, अगर नहीं पढ़ा है तो रिवीजन करना पड़ेगा। तो सेम कंसेप्ट आई कैन अप्लाई हियर। चलो, तो यहां पे ए इज इक्वल टू क्या है, तो यहां पे ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा है, एंड बी इज इक्वल टू क्या है, तो बी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा है। तो यहां पे ये अप्लाई करते हैं तो कैसे आएगा, तो ऐसे आएगा भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज ए प्लस बी, जो ए प्लस बी था मैंने ए प्लस बी रखा ब्रैकेट में, ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा साइन रेस टू 4 थीटा, क्या हो जाएगा साइन रेस टू 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस रेस टू 4 थीटा, राइट। मैंने यही अप्लाई किया, ये वाला इक्वेशन मैंने यहां पे अप्लाई किया, सबको पता है, नहीं पता तो देख लो एक बार, हाँ मजा आएगा। तो अब ये तो भाई बहुत डेंजर है, ये तो बहुत डिफिकल्ट है, इसकी जगह पे हम क्या रखेंगे, वन रखेंगे ना, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहाँ पे आई कैन पुट 1। चलो मतलब ये पार्टी तो कैंसिल हो गई। अब इसकी बात करते हैं, तो ये दोनों को साथ में रखते हैं, ये पहला वाला और लास्ट वाला, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ऐसा होगा साइन रेस टू 4 थीटा प्लस कॉस रेस टू 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। अब ये जो है इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, वो भी मैंने 10 मिनट पहले देखा, 5 मिनट पहले देखा, भाई इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो साइन रेस टू 4 थीटा प्लस कॉस रेस टू 4 थीटा को यू कैन राइट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह पे वी कैन राइट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस ये तो बच्चा था बेचारा अकेला अकेला घूम रहा था, तो उसको भी साथ में ले लेते, उसको अकेला फील ना हो, तो उसको भी मैंने साथ में ले लिया। अब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा भाई 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये जो सिंप्लीफाई करने के लिए बोला था, तो सिंप्लीफाई किया तो ऐसा आंसर आया 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, सिंपल। तो यहां पे आपको क्या याद रखना था, तो डायरेक्ट आपका ये जो है साइन रेस टू 6 थीटा प्लस कॉस रेस टू 6 थीटा, उसकी जगह पे यू कैन राइट 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब आगे से आपकी लाइफ में जब भी साइन रेस टू 6 थीटा प्लस कॉस रेस टू 6 थीटा आएगा, तो उसकी जगह पे आपको ये लिख लेना है भाई 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत ही ईजी है, जैसे साइन रेस टू 4 थीटा प्लस कॉस रेस टू 4 थीटा था, तो उसकी जगह पे हमने क्या लिखा, तो उसकी जगह पे हमने लिखा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। आना चाहिए सबको, बहुत ही सिंपल था। हाँ, हमने कुछ नया कुछ रॉकेट साइंस तो यूज किया ही नहीं है इसमें, सबको आना चाहिए। इतना छोटू सा बंदा होगा उसको भी आ जाएगा, मेरे बेटे को भी आ जाएगा। ये तो अभी तो 12 महीने का है, फिर भी उसको आ जाएगा। तो आप तो बहुत बड़े हो गए, 17 साल के हो गए होंगे, तो आना ही चाहिए है। तो ये आपका मैंने प्रूफ बताया, ये आइडेंटिटी का यूज करके, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी का यूज करके आपने 2 डेरिवेशन देख लिए, वो डेरिवेशन का आपको रिजल्ट याद रखना है। लेकिन जब आप बोर्ड में एग्जाम्पल गिन रहे हो तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा। हाँ, उसमें शॉर्टकट नहीं चलेगा, उसमें शॉर्टकट करने जाओगे तो मार्क्स नहीं आएंगे, ठीक है। चलो, तो उसके बाद की जो 2 आइडेंटिटीज है उसके बेस पे भी एग्जाम्पल आते हैं, कैसे आते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूं। ओके, तो देखो यहां पे लिखा हुआ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा। चलो इसको लेते हैं, अब इसकी बारी, इसको पकड़ते हैं, इसको थोड़ा एनालिसिस करते हैं, इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। हाँ, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा। यह मैं फिर से लिख रहा हूं भाई, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा। सो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब 1 इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो रहा है। अब यहां पे मैं वो कंसेप्ट लगा रहा हूं, ये भी आप पढ़ चुके हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो सेम कंसेप्ट यहां पे लगाओ, चलो लगाते हैं। सो 1 इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा
यहां पे sec थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, क्लियर? तो देखो यहां पे sec थीटा माइनस tan थीटा इंटू sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1 आ रहा है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, बोलो आप। ऐसा लिखा हुआ हो x इंटू 1/x, तो उसका आंसर क्या आता है? तो उसका आंसर 1 आता है। जब भी कोई दो का मल्टीप्लीकेशन का आंसर 1 आता है तो दोनों एक दूसरे के इनवर्स किए जाते हैं। इनवर्स ना, ये x इंटू 1/x, तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 आ रहा है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स। तो जैसे ही ये sec थीटा माइनस tan थीटा एंड sec थीटा प्लस tan थीटा, वो दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी 1 आ रहा है। मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि sec थीटा माइनस tan थीटा एंड sec थीटा प्लस tan थीटा दोनों एक दूसरे के इनवर्स है, राइट? मतलब अगर मुझे पता है कि भाई sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू सपोज x है, सपोज sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू x है, देन sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1/x होगा, क्योंकि दोनों दूसरे के इनवर्स हो गए। इनवर्स कैसे हुए वो मैंने आपको यहां पे प्रूव किया कि भाई sec थीटा माइनस tan थीटा इंटू sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये दोनों दूसरे के इनवर्स हुए। तो जी हाँ, देख लीजिए। तो इसके बेस पे एग्जांपल कैसे आता है, देखो एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल ले रहा हूं तो आपको समझ में आएगा। उसके बाद में हम एग्जांपल तो लेने ही वाले बहुत सारे, उसमें आप टेंशन मत लीजिए। कि सपोज ऐसा है कि भाई sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू x, देन फाइंड cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू फाइंड कीजिए, ऐसा कोई एग्जांपल है। तो क्या करना है? तो अगर sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1/x है, देन यू कैन राइट बाय sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू x। दोनों दूसरे के क्या है? इनवर्स है। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे? एलिमिनेशन कर दो। तो एलिमिनेशन करोगे तो ये कैंसिल, sec थीटा प्लस sec थीटा 2 sec थीटा दैट इज इक्वल टू 1/x प्लस x। चलो 2 sec थीटा एलसीएम लो, एलसीएम आएगा x का, तो 1 प्लस x स्क्वायर बाय x। सो sec थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? sec थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर बाय 2x। तो sec थीटा का इनवर्स cos थीटा होता है, सो cos थीटा इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ये आपका cos थीटा का आंसर आ गया, जो cos थीटा फाइंड करने के लिए बोला था तो मैंने यहां पे रख लिया। सिंपल है, राइट? तो ये कंसेप्ट भी आप नहीं पढ़े होंगे 10th में, लेकिन नया नहीं है, आपको पता है, आप पढ़ चुके हो। ये उसका एप्लीकेशन है। 11th 12th इज ऑल अबाउट एप्लीकेशन। अगर 9th एंड 10th का बेस आपका स्ट्रॉन्ग होगा तो ये एप्लीकेशन आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, समझ में आया? ओके, तो cos थीटा इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो ये जो आइडेंटिटी थी उसका हम कैसे यूज कर सकते हैं? तो उसका ऐसे यूज कर सकते हैं। और सेम वे वी कैन ऑल्सो यूज दिस आइडेंटिटी, क्योंकि अगर यहां पे ऐसा लिखा हुआ है कि 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos x स्क्वायर थीटा, देन 1 इज इक्वल टू cos x स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहां पे भी हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्मूला लगा के a प्लस b माइनस b कर सकते हैं। तो यहां पे भी ऐसा करेंगे तो 1 इज इक्वल टू cosec थीटा माइनस cot थीटा इंटू cosec थीटा प्लस cot थीटा। तो ये भी एक दूसरे के क्या हो गए? ये भी एक दूसरे के इनवर्स हो गए। सेम टू सेम जैसे हमने sec थीटा माइनस tan थीटा का किया था, सेम वे वी कैन डू फॉर cosec थीटा एंड cot थीटा, राइट? तो ये जो 3 आइडेंटिटी थी वो आपके लिए बहुत ही ऐसा था कि ओह कितनी इजी है, लेकिन उसका हम कैसे यूज कर सकते हैं? तो उसका हम ऐसे यूज कर सकते हैं, तो इसको एप्लीकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस हम इतना रखते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा इसके बारे में? तो भाई 3 आइडेंटिटी के बारे में पढ़ा। कोई पॉइंट होगा तो पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, जब भी उसका पोजीशन वेक्टर एक्स के साथ एंगल बनाता है तब की बात कर रहा हूं। और ये जो हमने रिजल्ट पढ़े वो रिजल्ट, तो ये सब आपको याद में ध्यान में रखना है। जब भी आप फ्यूचर में ये कंसेप्ट आए तो उसको आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो प्लीज ये लेक्चर पूरा ध्यान से देखना। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज आप मुझे पूछना, मैं आपको उसका आंसर दूंगा एंड दूंगा, दैट इज माय गारंटी। तो आज का लेक्चर यहीं पे, बाकी का बाद में। तब तक के लिए बाय।